आगे श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधः, भगवान ने कहा क्रोध, भगवान कहते जो अभिमान करेगा, तो अभिमान में आप और हम क्या समझते हैं, जब हमें अभिमान होता है कि अब सारे व्यक्ति मेरा आदर करें और मेरी ही आज्ञा का पालन करें। और जब हमारी आज्ञा का पालन नहीं होता है, आप देखिए कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है और अगर वो 4 लोगों को आदेश कर रहा है कि ऐसा ही कार्य होना चाहिए, और अगर उसकी कोई अवहेलना करके उस कार्य को नहीं करता है तो उसे क्रोध आ जाता है। आप देखिए कि जो पिछले ऋषि मुनि हुए हैं, जो ज्ञान यज्ञ बिल्कुल अपने आप को साध लिया, उन्होंने तप किया है कई कई हजारों वर्ष, उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए कि छोटी सी भी अगर चूक हो जाती है तो वो क्या करते थे, वो श्राप दे दिया करते थे। तो श्राप क्यों देते थे? क्रोध में आकर के श्राप दे देते थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हमारे पास कुछ भी होगा, मैं कहती हूँ आज का जो व्यक्ति है, कुछ भी होगा, थोड़ा सा धन होने पर भी अभिमान आ जाता है, थोड़ा सा रूप होने पर भी अभिमान आ जाता है। तो अभिमान में क्या होता है कि आप और हम ये सोचते हैं कि अब सब हमारे दास हो जाएं, अब सब हमारे दास हो जाएं। आप देखिए कि रावण ने क्या किया, सबको अपना दास ही तो बना रखा है, चाहे देवता हो चाहे किसी जो, वो ये चाह रहा है कि सब मेरे दास बन के रहें। तो जब हमारा अभिमान ऊपर हो जाता है तो हम चाहते हैं कि सब हमारी आज्ञा का पालन करें और हम सबके स्वामी बन जाएं, हम सबके ही भगवान बन जाएं और सब मेरी आज्ञा का पालन करें। पर जब आप और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होता है, फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है, फिर क्रोध होता है और क्रोध में ही फिर हम सबका अहित करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब हमारी आज्ञा में नहीं है और आज्ञा हमारी कोई नहीं मानेगा। तो देखिए आप, रावण भी क्या करता था, वो भी सबको मार देता था। तो ऐसा ही होता है कि जब हमें अभिमान होता है, अभिमान से हम सबके स्वामी बनना चाहते हैं, स्वामीपन का भाव हमारे उत्पन्न होता है। चाहे हम रूप का अभिमान करें तो हमें लगता है कि अब चाहे स्त्री कोई रूपवान होगी तो वो सारे पुरुषों को अपना दास ही तो बनाना चाहती है कि भाई मेरा दास सब बन जाए, और अगर कोई दास नहीं बनता है तो आप देखिए वो भी उसका हित ही करती है। धन का अभिमान है तो हम चाहते हैं कि सब हमें प्रणाम करें, सब हमारे आगे झुके रहे, कोई हमसे कोई ना कहे, चाहे हम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सब हमारी आज्ञा में रहे। और अगर कोई आप धनवान व्यक्ति के सामने आप अगर कोई सही बात भी कह देंगे तो उससे भी उसको क्रोध आ जाएगा, बिना ये विचारे कि सही है गलत, क्योंकि वो कहता है भाई मेरे पास धन है तो इस धन से ही मेरी इज्जत करो, क्योंकि इसी चीज़ का तो उसको अभिमान है, तभी तो वो दूसरों को कुछ नहीं समझता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जब अभिमान होता है तो अभिमान में हम सबके स्वामी बनना चाहते हैं, और जब हम स्वामी बन जाते हैं, अपने आप को स्वामी समझ बैठते हैं, क्योंकि आप देखिए कि स्वामी तो एक भगवान ही है और भगवान की ही आज्ञा में ही आपका हमारा हित है। पर जब कोई तुच्छ सा मनुष्य स्वामी बनने को प्राप्त होता है तो आप देखिए उससे क्या होता है कि जब उसकी कोई आज्ञा नहीं मानता तो क्या होता है, उससे क्रोध की उत्पन्न होती है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है, कठोरता। भगवान ने तीसरी चीज कही कि कठोर हो जाता है वो। जो विनम्रता होती है, आप देखिए कि एक दीनहीन व्यक्ति में विनम्रता है, वो एक अभिमानी व्यक्ति में कठोरता है। वो ये सीधे सीधे वो विनम्र नहीं होगा। उसकी जो वाणी है, आप देखिए कि जो भक्त हुए हैं उनकी वाणी किस तरीके की रही है, उन्होंने भगवान से याचना कैसे की, उनका सबके प्रति स्वभाव कैसा रहा है, सबके प्रति आदर का भाव रहा है। आप देखिए कि हमारे देश में तो सबका पूजन होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, नदियाँ हो, सबका पूजन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे में दास भाव है। हम ये कहते हैं सिया राम में सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के। हम तो अपने भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम अपने स्वामी का दर्शन कर रहे हैं, तो हम सबकी सेवा करते हैं। तो प्रत्येक जीव का स्वभाव तो यही है, क्योंकि भगवान ने कहा ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जीव क्या है, मेरा अंश है। तो हम तो सब श्री कृष्ण के दास ही हैं। पर जब हम किसी अभिमान बस, चाहे वो धन का अभिमान हो, रूप का हो, ज्ञान का हो, तप का हो, किसी भी चीज़ का अभिमान हो, अपने बल का हो, तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें हमारा जो व्यवहार होता है विनम्र नहीं होता, वो कठोर हो जाता है। फिर हम कठोर वाणी का यूज करते हैं। आप सुनिए किसी ज्ञानी की वाणी, तो उसकी वाणी कठोर ही होगी, क्योंकि वो आज्ञा दे रहा है आपको, आपको आदेश कर रहा है। तो आदेश की वाणी तो कठोर ही होती है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई हम तो स्वामी हैं और आप सब तो दास हो हमारे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि फिर विनम्र भाव नहीं